चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं लोकल सर्कल्स के फाउंडर सचिन तपाड़िया और कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट बिजॉन मिश्रा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सचिन भाई, आपकी इस पर एक रिपोर्ट भी है, उसमें कुछ क्वालिटी वाले इश्यूज भी हैं, उस पर बाद में आता हूं। लेकिन ये जो अभी हमने सब बताया, तो देखिए दोनों पक्ष हैं इसके। अच्छा भी लगता है, एक सुविधा भी होती है क्योंकि आपको तुरंत 10 मिनट में सामान आ जाता है। बहुत सारे लोग ये तर्क दे सकते हैं कि भाई एक सुविधा है, उसका तो पैसा देना होगा, लेकिन वो पैसा कितना होगा? 50 रुपए की चीज़ का 200 रुपये लग जाए, ये तो सुविधा का पैसा नहीं हो सकता। कुछ हद तक ये बात हम समझ भी सकते हैं कि भाई छोटा छोटा सामान भी, आप अगर बिस्किट का पैकेट आपके मन में आ गया कि मंगा लूँ, तो डेफिनेटली वो शायद उनके लिए महंगा पड़ जाएगा, लेकिन उसके लिए शायद उनको एक कोई और तरीका निकालना चाहिए। लेकिन आप 50 रुपए की चीज़ को 4 तरह के चार्जेस लगा के 200 रुपये में दे, ये तो फिर ग्राहक के साथ थोड़ी गलत नाइंसाफी है। तो विपिन, इसमें जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि ये एक क्विक कॉमर्स एक कन्वीनियंट सर्विस है, जिसमें कि जनरली जो देखा जाता है वो ये है कि लोगों को जब 1 या 2 आइटम ऑर्डर करने होते हैं तो वो और चीज़ें अपनी कार्ट में ऐड करते हैं। रोजमर्रा की चीजें, आपका मिल्क हो गया, ब्रेड हो गई, बिस्किट्स हो गए, क्योंकि इतनी सारी वैरायटी मिलती है क्विक कॉमर्स पे आजकल। और वो अपनी मिनिमम ऑर्डर साइज को 200, 250, 300 तक लेके जाते हैं और फिर वो ऑर्डर प्लेस करते हैं, जिससे कि ये चार्जेस कम लगते हैं। तो इसमें जो हमारे पास सबसे ज्यादा शिकायतें आई हैं विपिन, वो ये हैं कि चार्जेस जो हैं वो अपफ्रंट डिस्क्लोज नहीं किए जाते। तो अगर कोई कंज्यूमर अपना ऑर्डर बना रहा है या ऑर्डर प्लेस करने वाला है, कार्ट में चीजें ऐड कर रहा है, तो उन्होंने अगर 2-3 चीजें ऐड करी और उसके बाद सडनली वो चीजें ऐड करके उन्होंने अगर ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो कहीं भी कंज्यूमर को दिखाया नहीं जाता। काफी केसेस में, काफी एप्स के ऊपर में जब वो लास्ट स्टेप पर जाते हैं तो वहां पर भी उनको डिटेल्ड ब्रेकडाउन नहीं मिलता है। उसको ढूंढना आसान नहीं है, उसको जान के मुश्किल बनाया गया है, जिससे कि उनको समझ में ना आए और बाद में उनको सीधा मैसेज आता है कि 280 रुपए या 300 रुपए उनके क्रेडिट कार्ड पे या जो भी यूपीआई है उस पर चार्ज हो गए। बाद में जब वो देखते हैं कि इसमें सामान तो 130 रुपए का था और डिटेल देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि उनको 3-4 तरह के अलग अलग, जैसा कि आपने बताया, वो चार्जेस लगा दिए गए हैं। तो ये जो एक प्रैक्टिस है, ये पूरा एक तरीके से जो ये है, ये डार्क पैटर्न है। इसमें कई तरह के डार्क पैटर्न हैं जो अभी क्विक कॉमर्स साइट्स पर और एप्स पर प्रिवेलेंट हैं। उनको जो है उनका समाधान निकालना, उनका गेट रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है अभी आज की तारीख में, जिससे कि आप कंज्यूमर को शुरुआत में बताएं कि भाई आप ये डिलीवरी लेना चाह रहे हैं, इसमें अगर ये डिलीवरी 300 रुपए से कम होगी तो इसमें आपको 100 रुपए चार्ज लगेगा। और ताकि कंज्यूमर एक इन्फॉर्म डिसीजन ले कि उनको कितना सामान ऑर्डर करना है, और एंड में जो है उनको एक सिंगल चार्ज आए कि भाई ये आपका जो है 100 रुपीज जो है ये आपका डिलीवरी चार्ज है, ये फ्लैट है, और इसमें बाकी चीजें वो प्रोडक्ट के चार्जेस हैं आपके, ताकि कंज्यूमर के दिमाग में किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। और ये जो टैब्स हैं जो छुपा दिए जाते हैं ताकि कंज्यूमर ना देखे ये अलग अलग चार्जेस, वो टैब्स जो हैं सामने ओपन होना चाहिए। जिस तरह आप बाजार में जाते हैं, बिल लेते हैं, तो बिल में जो जो 4 चीजें होती हैं वो आपको सामने दिखती हैं, उसी तरह यहाँ पर भी सामने दिखे। तो ये पूरा मुद्दा है हमारे हिसाब से कि कंज्यूमर को पता है कि कुछ चार्जेस लगेंगे, पर वो कितने होंगे वो एकदम पारदर्शिता से दिखाए जाएं और एंड में वही उस पे इम्पोज किए जाएं।